हाय दोस्तों। एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया है कि ज़िंदगी में इतना भागना क्यों पड़ता है, मतलब सब लोग क्यों भागने के दौड़ पे रहते हैं, या यूँ कहे कि सब लोग रैट रेस जिसको बोलते हैं हम लोग कंपटीशन, और कोई नया ट्रेंड आता है तो सब उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिससे पैसे के पीछे सब क्यों पड़ जाते हैं। और इसका छोटा सा एक सब पार्ट ये भी है कि सफलता कुछ ही लोग को क्यों मिलता है और असफलता सबको मिलता है। तो इस वीडियो में पूरा मैं बात करूँगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो और 2 पार्ट में आ सके शायद ये वीडियो हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस जड़ को पकड़ने के लिए मैं छोटे बताता हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पता ही नहीं होता है सोसाइटी के बारे में। उसे तो हम लोग फीड करते हैं ना। जब कोई बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का रहता है तो उसे तो हम ही लोग फीड ही करते हैं। वो तो अपने मगन रहता है, अपना काम करता रहता है, गुस्सा करता है, मजा लेता है, प्रेम भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन फीड कौन करता है, मेन दिक्कत ये है। अब बहुत लोग इस पे बोल सकते हैं कि फीड करने में दिक्कत क्या है, शिष्टाचार सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें। अगर ये नहीं सिखाएंगे तो सरवाइव कैसे करेगा। तो छोटे से ही हम लोग का मन नहीं होता स्कूल जाने का। स्कूल में तब भी धक्का मार दिया जाता है। फिर भी बहुत सारे लोगों का आपत्ति होगा मेरी बातों पे कि स्कूल जाएंगे तब क्या। तो मैं आगे वीडियो में पूरा बात करूँगा। तो छोटे बच्चे कहानी ये होता है कि पैदा होते मन सब उसका नामकरण कर देते हैं कि बेटा का नाम ये होगा, या बेटी होती है इसका नाम ये होगा। और नाम होने के बाद ये भी बोल देते हैं कि गोरा है, काला है, सांवला है। उस हिसाब से उसको लड़की कैसे मिलेगी सोच लेते हैं कुछ लोग हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। मेरे सामने एक बात है। और प्रोफेशन इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और भी अल्फाना डिमकाना। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, 4 साल का, 5 साल का, तो उसका मन करता है कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का, मतलब खोजने का, इस दुनिया में क्या चीज़ है। लेकिन नहीं, हम लोग उसको जानबूझ के वो करवाते हैं। ABCD बेटा पढ़ो, रटो। उसके बाद वो कर लिया, क ख रटो, क ख घ ये भी रटो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, 1 into 1, 2 into 2, बहुत सारी चीज़ें टेबल वेबल रटो। और जिस समय उसका दिमाग ऐसा प्रकृति ने बनाया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करके बहुत सारे आविष्कार कर सकता है, उस समय इस महान सोसाइटी ने उसे क्या बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इस पे गजब का कोट है, मैं बताना चाहूँगा। मैंने लिखा है, मैं भूल जाता हूँ और मेरा इंग्लिश भी थोड़ा कमज़ोर है। एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. इस बुक कॉपी को हैंड रखते हैं। मैं एक्चुअल में इस वीडियो में मैं इसी कोट को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यह बहुत ही खतरनाक कोट है, लाइफ चेंजिंग नहीं, वर्ल्ड चेंजिंग कोट है, समझ जाइए। तो आते हैं फीडिंग पे। तो छोटे से हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ फीड किया जाता है। उस पर हम लोग का साथ जो देते हैं वो होता है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद सीनियर्स, उसके बाद सोसाइटी पूरा। तो पेरेंट्स का काम ही होता है कि डरा के बच्चों को बेटा पढ़ो,
बेटा पढ़ो नहीं तो पैसा ना मिले, बेटा वो करो, बेटा ये करो। और बच्चा हल्का सा क्वेश्चन किया तो पेरेंट्स तो भैया हम बड़े हैं ना, हम बड़े हैं ना, क्वेश्चन नहीं पूछना, हम बड़े हैं ना। और तुमने किसी रिलेटिव से क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने उसका अनादर कर दिया, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। छोटे में ही बहुत खेल होता है, अच्छा बुरा बहुत ज़्यादा खेल होता है, लेकिन बड़े में ये नहीं होता। बड़े में होता है बस पैसा किसके पास है वो अच्छा, पैसा जिसके पास नहीं वो बुरा या भिखारी। समझना हो इस बात को। तो ये पूरा फीडिंग काम चलता है, और उसमें पड़ोसी या फिर बोलते रिलेटिव्स, खानदान बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते इस प्रोसेस में। एग्ज़ाम हुआ, बेटा कितना मार्क्स लाया, 90%। मज़ा नहीं आया यार, सही मतलब दिक्कत क्या उन लोग को है, 90% लाए, 80% लाए, फकिंग 60% लाए। ला तो हमारा है ना, तेरे को कौन सा पैसा दूंगा, लेकिन नहीं, हम तो पूछेंगे। एग्ज़ाम हुआ नहीं, छुट्टी पे बेटा या बेटी अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के गए नहीं, उनके कज़न लोग, उसके बड़े भाई लोग या बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग ही, बेटा कितना आया, बेटा कैसा गया एग्ज़ाम, क्लास 5 में क्या करोगे, 5 पास हुआ तो 6 में क्या करोगे। अबे कह देगा क्या वो, करना क्या उसको है, सब तो हो ही रहा है। पढ़ेगा मार खाएगा, पढ़ेगा मार खाया, माऊ मारेंगे, माई मारेगी, क्या करेगा वो, तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इसी फीडिंग को बहुत लोग नौकरी तक, शादी तक खींचते हैं। गरीमत हो कि मेरा कि मैंने इस फीडिंग को 10th में पकड़ लिया। 10th पास आउट होते ही मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि ये बहुत बकचोदी है। 10th पास आउट हो लाइफ बन गया, 12th पास आउट हो लाइफ बन गया, ग्रेजुएट कर लो लाइफ बन जाएगा, जॉब पा लो लाइफ बन जाएगा, शादी कर लो लाइफ बन जाएगा, और तब भी कुछ नहीं हो पाया तो बच्चे पता कर लो सब लाइफ बन जाएगा, और तब भी कुछ नहीं, मर जाओ साले लाइफ बन जाएगा। तो ये फीडिंग का प्रोसेस बहुत खतरनाक है। तो क्या पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं। पेरेंट्स को भी इसी प्रोसेस पे पाला गया है, उनको कोई समझाना मेरा नहीं है। और जो जो आज समझ रहे हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, या फिर उन्हीं वही पेरेंट्स जो भेजते हैं जिसके बच्चों को पढ़ने का मन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर जिसको कॉमर्स पढ़ने मन हो, जिसको पढ़ने मन लगे, तो खेलने मन लगता है उसको भेजते ही नहीं है। रही बात डिग्री की, तो आज इंडिया में बहुत फेमस चल रहा है कि NIOS बोर्ड 10th और 12th का तुरंत दे देता है आपको मार्कशीट टैक्स है, वो भी ऑफिशियली है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो डिग्री का तो बात रहा ही नहीं, और डिग्री को मैं एकदम मानता भी नहीं हूँ, ना ही सर्टिफिकेट को। तो ये छोटे से ऐसा फीडिंग किया गया है मन में कि बहुत सारा फीडिंग किया गया है। लड़की दोस्त नहीं पालना, लड़का दोस्त नहीं पालना, फ्यूचर खराब हो जाएगा। अबे क्लास 3 का बंदा, उसका क्या फ्यूचर है बे? कभी सवाल पूछा तुम लोग ने? या फिर उस बंदे ने जो हमसे ये क्वेश्चन किया कि अगर मतलब उसकी मम्मी या उसके पापा अगर ये क्वेश्चन पूछे हो तब कि, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट दिए हो तब कि बेटा लड़की से बात मत करना, लड़की दोस्ती मत रखना, तुम पढ़ नहीं पाओगे, कभी पूछा कि क्यों? कभी पूछा? अगर पूछा होता तो आज वो हमसे क्वेश्चन ना किया होता। वैसे मेरी लाइफ की बात किया जाए तो हमारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे मिले, कभी किसी के लिए रुका ही नहीं। 10th के बाद मैंने 11th-12th स्कूल जाने छोड़ दिया, बस हफ्ते में एक बार जाता था, तो कुछ नहीं बोले पेरेंट्स मेरे लिए, समझ गए संकी है रहने दो। और लड़कियों की कहानी तो छोड़ दो, छोटे से ईमान है, कृष्ण बने हुए हमने। तो यही था कि अब आते असली कहानी पे कि ज़िंदगी में इतना भागते क्यों हैं सब लोग। फीड तो कर दिया गया, लेकिन यश बताओ तो कि लेकिन भाग क्यों रहे हैं? अब मेन कहानी तो यही है ना, बताते हैं।
कि फीडिंग किया, पहला बात। दूसरा बात कि भागना कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से 2 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट मतलब इन द सेंस कि वो मछली थे, उनको समझ में आ गया कि हमको पानी में तैरना है। बाकी सब मछली थे, वो समझ रहे हम बंदर बन जाएंगे, चढ़ जाएंगे पेड़ पे। मेरा अपना नॉलेज में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आइंस्टाइन के कोड को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, बस समझ जाइए। तो वही दो मछली जो थे, मतलब 2 इंटेलिजेंट पर्सन थे, जो टॉपर बोल सकते हैं उसको भी है, अभी जो बहुत मैथ लगाते हैं, उनका बढ़ चढ़ के प्रशंसा टीचर करते ही करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उनका बढ़ चढ़ के प्रशंसा टीचर करता ही करते हैं, और ये प्रशंसा ही उन सब की जागरूकता, क्यूरियोसिटी उन 58 बच्चों की मारता है कि हमको भी उस तरह बनना है। यहाँ से शुरू होता है पूरा कहानी, भागम भागी, या फिर जिंदगी में भागना, या फिर रैट रेस, या कुछ और बोल लो बहन चो। तो इस भागम भागी से बचने का तरीका बहुत लोग हमसे पूछे भी, और हमने खुद पूछा अपनी लाइफ से, जिंदगी से, यूनिवर्स से, सलाह है क्या? तो पता चला कुछ है ही नहीं। वैसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या है लेकिन उस समय पता चला कि कुछ है ही नहीं साला। इस प्रोसेस को करते रहो अनंत काल तक, कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे उस समय लगा। तो इसको और आगे आते हैं। बहुत लोग, हो सकता है कि मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हो वो स्कूल भी, मतलब स्कूल पास आउट कर लिया हो, कॉलेज हो, या फिर कॉलेज पास आउट कर लिया हो, जॉब पे हो। तो स्कूल पास आउट करने के बाद अगर कोई बच्चा साइंस लिया है तो आईआईटी या नीट, उसका मतलब है नहीं, उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है, उसका मन है कुछ और करने का, कुछ भी करने का, डांसर बनने का, सिंगर बनने का, या फिर फिजिक्स में आगे बढ़ने का, मैथ में आगे बढ़ने का। लेकिन उसके जो मतलब पेरेंट्स है तो वो तो सुनेंगे नहीं भैया। कुछ पेरेंट्स 100 में से एक का दुक्का सुन लेंगे, अलग बात है। मैं 98% पेरेंट्स के बात कर रहा हूँ, मैं 2% पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और कॉमर्स लिया तो बेटा सीए कर लो, बेटा बीबीए एमबीए कर लो, बेटा बीए एमबीए कर लो। आर्ट्स लिया बेटा आईएएस पीसीएस कर लो, बस से बहुत सारे चीज़ें। कॉलेज में घुसा, कॉलेज में घुसते ही कि ऐसा होता है कि वहाँ पढ़ने का मन नहीं करता है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। फेल मतलब इन द सेंस बैक लगता है। क्यों लगता है? कभी पूछा किसी से? किसी से बैक लगता क्यों है? 2 रीज़न है। पहला रीज़न, वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं सिटी में, अलग सिटी में, तो वो खुलते हैं जो पेरेंट्स ने दबाया उनको 12 साल 18 साल तक, वो उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर खुलता अच्छे से, और पता चलता है कि उनका रियल इंटरेस्ट इसमें है। और कुछ लोग तब भी मछलियाँ बने रहते हैं, भैया पेड़ पे चढ़ के रहेंगे जो भी कर लो। तो वो वही करते हैं कि कॉलेज में जो टॉपर हैं उनसे फिर से कॉम्पिटेट करते हैं। वो तो कहानी चलता रहेगा। तो खुलते ही मन उनको पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। लेकिन बट तब भी पेरेंटल प्रेशर में आके मेरे पापा ने हमको कोचिंग के लिए इतना पढ़ाया, कॉलेज का फीस दे रहे हैं, तो 3 साल 4 साल बीटेक बीएससी जो भी करना उनको कर लेते हैं। बाप रे। तो ये सोसाइटी कितने आइंस्टीन, कितने सचिन तेंदुलकर, कितने धोनी को मार चुका है, आप मेरे बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। सचिन अगर फिजिक्स के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता तो आज हम लोग सचिन ना मिलता। आइंस्टीन अगर इंजीनियरिंग ले लेता, उसने पॉलिटेक्निक किया था और उसमें उसने नौकरी ले लेता, मतलब नौकरी इन द सेंस कि इंजीनियरिंग में आगे बढ़ जाता कि हमको बस नौकरी करना है, कुछ नहीं करना है, तो आज वो टाइम मशीन का जो उसने ऐसा, मतलब टाइम ट्रैवल का ऐसा जो उसने सिद्धांत दिया है, वो दे नहीं पाता। समझे?
टाइम ट्रैवल का सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने, वो दे ही नहीं पाता। तो यही कोट उसने गजब का कहा अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लीव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। इस पे बात हो गया। दूसरी बात पाते हैं कि लोग अपनी लाइफ में सब कुछ जल्दी जल्दी क्यों चाहते हैं, पैसा जल्दी आ जाए, ये जल्दी आ जाए, वो जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं वही चीज़ लेके चलूँगा वहाँ पे फीडिंग पे। उनको ऐसा फीड ही किया गया है कि पैसे पाओगे तभी तुम खुश रहोगे, ऐसे तुम खुशी नहीं हो। नौकरी पाओगे तभी तुम खुश रहोगे, ऐसे तुम खुशी नहीं हो। तो ये बहुत मास लेवल पे होता है फीडिंग, बहुत बड़े मास लेवल पे होता है। तो यही है कि सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी पाएं, सब कुछ जल्दी जल्दी करें। एक्चुअल में वो लोग सही टाइम का वेट ही नहीं करते हैं। एक्चुअल में वो लोग सही टाइम का वेट ही नहीं करते हैं। आप किसी का भी महान इंसान का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, किसी का भी पढ़ लो यार। वो लोग हर काम हर वक्त हर टाइम पे किए। राइट ब्रदर्स का मैं कहानी सुनाता हूँ कि राइट ब्रदर्स उतना पढ़ लिखे नहीं थे, 16 साल के 18 साल के थे, तो गरीब थे, जाहिर सी बात है। तो उनका साइकिल के पंचर बनाने वाला दुकान था। तो उन्हें कैसे खबर आया कि क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर में कि जहाज तो का स्ट्रक्चर बन गया लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। तो उनके दिमाग में जो हल्का सा शक से उनको मतलब वो ख्याल आ गया कि छोटे में उन दोनों पापा ने एक कोई खिलौना दिया था, खिलौना जो मतलब पता नहीं, हमें नाम याद नहीं आ रहा, जिससे उनको प्रेरणा मिली थी कि हम लोग क्या इंसान उड़ सकते हैं, क्वेश्चन आया। तो जब न्यूज़ पेपर मिला तो उस समय तक वो लोग कुछ नहीं पढ़े थे, ना ही मैकेनिक्स, ना ही लॉस ऑफ मोशन, ना ही कुछ, ना ही इंजीनियरिंग का कुछ, समझ सकते हैं। तो जब उसने आया तो टाइम ने, समय ने कहा कि बेटा जान लगा दो, तुम्हारा इच्छा पूरा करने के लिए मैंने इतना काम तो कर दिया, आधा काम तुमको करना है। तो उन्होंने आर्टिकल्स, फिजिक्स का बुक, बहुत सारा बुक पढ़ डाला, ज़्यादा समय में नहीं। जो लोग 18 साल देके अपना पढ़े, उन्होंने 6 महीने 1 साल के अंदर पढ़ डाला, उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो सब कुछ समय ने उनके लिए अवेलेबल करवा दिया था। उनको बस हथौड़ा मारना था, मतलब लोहा गर्म में हथौड़ा मारने की देर थी। तो वही बोल रहे कि समय से पहले भी अगर बहुत चीज कर लिया जाए तो नुकसान ही नुकसान है, समय के बाद करे तो पक्का नुकसान है। समय के साथ चलो, इससे बेस्ट बात। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ जरूर आऊँगा।